स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है, हम ये क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर, जहां पर रखे जाते हैं दो चार्ज पार्टिकल्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नेचर ऑफ मीडियम के रिलेशन को समझने के लिए अब हम इमेजिन करेंगे दो एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल नंबर 1 में जो मीडियम इमेजिन किया जाएगा वो मीडियम है वैक्यूम या एयर। तो इमेजिन कीजिए वैक्यूम में या एयर में रखे गए हैं दो चार्ज पार्टिकल्स, पहला चार्ज पार्टिकल और दूसरा चार्ज पार्टिकल। दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इक्वल है q1 के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल इक्वल है q2 के। पहला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है जबकि दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम या एयर में डिस्टेंस d पर रखा जाता है तो पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से दूसरा चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। उसी तरह से दूसरा चार्ज पार्टिकल भी पहले चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से पहला चार्ज पार्टिकल भी टुवर्ड्स द सेकंड चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी और दोनों चार्ज पार्टिकल जो एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगी F के। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें दोनों चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम या एयर में रखा गया था। अब आइए इमेजिन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो मीडियम इमेजिन किया गया है वो मीडियम है वाटर। तो वाटर में रखे गए हैं दो चार्ज पार्टिकल्स, पहला चार्ज पार्टिकल और दूसरा चार्ज पार्टिकल। दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इक्वल है q1 के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल इक्वल है q2 के। पहला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज जबकि दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। तो फिर एक दफा पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से दूसरा चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। उसी तरह से दूसरा चार्ज पार्टिकल भी पहले चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स और पहला चार्ज पार्टिकल भी टुवर्ड्स द सेकंड चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट होगा और दोनों चार्ज पार्टिकल जो एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं वाटर में उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा और जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इक्वल होगा F डिवाइडेड बाय AT के। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 1 में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इक्वल था d के। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इक्वल है d के। एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस इक्वल था q1 q2 के।
एग्जाम्पल नंबर 2 में भी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस इक्वल है Q1 Q2 के। तो डिस्टेंस सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस भी सेम, सिर्फ चेंज किया गया है मीडियम को। यहाँ पर मीडियम वैक्यूम था जबकि यहाँ पर मीडियम वाटर है। आप इसी तरह से अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स को सेम इमेजिन करते हैं अपने हर एग्जाम्पल में और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस को भी सेम इमेजिन करते हैं हर एग्जाम्पल में और चेंज करते हैं मीडियम को, कभी वैक्यूम, कभी वाटर या कभी कोई और मीडियम, तो देखने में ये आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होता जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम चेंज करते जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज होती जाएगी। यहाँ पर कोई डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नेचर ऑफ मीडियम या मीडियम का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होती है वैक्यूम या एयर में, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती है किसी और मीडियम में। वैक्यूम या एयर में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम ही होता है। लिहाजा हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम वेयर टू चार्जेस आर प्लेस्ड। याद रखिए, आप इन दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स को पॉजिटिवली चार्ज्ड इमेजिन करें या नेगेटिवली चार्ज्ड इमेजिन करें या पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड इमेजिन करें, तो नेचर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा।